देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य बनता है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लिंग भेद या धर्म भेद, जाति भेद नहीं करेंगे। ये उसने प्रतिज्ञा ली है सदस्य बनते समय। और जो ही हमको पता चला कि हमारे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने कोई इससे संबंधित कोई ऐसा कृत्य किया है, तो हमने तुरंत उनको टेलीफोन भी किया, उनसे पूछताछ की, क्षमा मांगने का कहा। फिर ये भी, हालांकि वो सफाई देते रहे अपनी, लेकिन पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है कि किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कृत्य पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करती। हमने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। 3 दिन का समय दिया है, वो जवाब देंगे। आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई जो कुछ भी कर सकते थे हम करें। आपकी बात सुन जब ज्ञानदेव आहूजा से, तो उन्होंने क्या कहा बेसिकली? वैसे तो उन्होंने कहा कि राजनेता की कोई जाति नहीं होती है, नेता प्रतिपक्ष है तो उसको जाति से नहीं देखा जाना चाहिए, वो जिस नीतिगत पार्टी से वो जुड़ा हुआ है उसको उस नीति से देखना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की बात मुझे कही कि मेरी कोई जाति, मेरे घर में बैरवा है जो मेरा खाना बनाता है, मुझे पानी चाय वही पिलाता है, और जूली के साथ हमने बैठ के खाना भी खाया है, शामिल खाना खाया है, ये उन्होंने मुझे कहा। लेकिन चूंकि ये किसी भी प्रकार का इससे संबंधित कोई समाचार प्रकाशित होता है या कोई ऐसी घटना होती है, ऐसा व्यवहार होता है, तो उसको तो कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें, आप घर में क्या करते हो और बाहर क्या कर देते हो तो नुकसान होता है ना। घर में तो आप साथ बैठ के खाना खाते हो, घर में आपके कहीं अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन लोक लाज में आपको तो ध्यान रखना चाहिए। ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती पार्टी। दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूँगा कि इसको इस रूप में उनको भी नहीं लेना चाहिए था। जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तत्काल सस्पेंड भी कर दिया, हमने एक्शन भी ले लिया, तो कांग्रेस इसको लेकर के और मतलब कांग्रेस के पास दूसरा काम ही नहीं है क्या? यही काम बचा है क्या? अब एक घटना मैं आपको बताऊं। देखिए, एक उस्मान नाम के व्यक्ति ने, और जो कांग्रेस का नेता भी है, और मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे तत्काल 2 लोग तो मर गए, एक की आज मृत्यु हो गई, कई गंभीर रूप से घायल है। वो कांग्रेस का नेता था जिसने गाड़ी चलाई, जिसने मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो क्या कांग्रेस को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? ये तो बात अलग हो गई, और वो मुद्दा जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना करके वो काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये कांग्रेस के नेता, एक कर्नाटक में एक सांसद है, कर्नाटक के सांसद, आपको भी आश्चर्य होगा, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। हमारे एक सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने, जो वक्फ कमेटी की खुद मेंबर थी, उसने कहा कि जब वक्फ कमेटी पर चर्चा हो रही थी, हमको आजकल वहाँ पानी पीने के लिए कांच की बोतल मिलती है, ये प्लास्टिक की नहीं मिलती है। तो उस सांसद ने, कांग्रेस का मतलब कर्नाटक का एक सांसद, शायद नासिर नाम है, उसने यूं बोतल फोड़ी, मतलब वो ढक्कन वाला पोर्शन तो हाथ में पकड़ा और यूं पटकते ही वो पीछे वाला पोर्शन टूट के गिर गया। और फिर उसने उठा करके और वक्फ कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर फेंकी जोर से। ये तो जगदम्बिका पाल उसके वो तोड़ते ही भाव समझ गए थे, वो थोड़ा यूं हो गए और वो बोतल लगी सीट पर और सीट में छेद हो गया। कल्पना करो कि यदि वो उसके लग जाती तो क्या होता। हालांकि उसको कमेटी से सस्पेंड किया, वो सब अलग बात है, लेकिन आक्रोश कितना है। तो ऐसे ही इस उस्मान में मैं सोचता हूँ कि शायद वही आक्रोश होगा जिसके कारण से उसने मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ाई। ठीक बात नहीं है। कांग्रेस को इसको गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए। मुद्दा ही नहीं है, जो मुद्दा बना रहे हो, जो मुद्दा है उसको इग्नोर कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है।
एक भाई साहब, संगठन में आपको अपनी टीम भी बना ली है, राजनीतिक नियुक्ति हुई, सवाल उठ रहा है कि बीजेपी एक पद एक सिद्धांत पे काम कर पाएगी, क्योंकि आप साथ में जरूरी है सबको। देखिए, संगठन और सत्ता चलाना एक अलग काम है, उसमें पूरा समय चाहिए और इसमें जन सेवा के लिए समर्पित होना है। और संगठन को शक्ति देने का काम ये अलग टाइप का काम है। इसमें नेतृत्व कोशिश करता है कि एक व्यक्ति एक पद तक रहे। आप सीधा सवाल मेरे पे ही करने वाले हो, मुझे पता है। क्या इस फार्मूले को कामयाब कर पाएंगे, इसकी बड़ी जरूरत है आपको। जी, क्या इस फार्मूले को पार्टी अपना पाएगी एक पद एक सिद्धांत वाले को? क्योंकि काफी लोग पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे यथासंभव, और प्रत्येक व्यक्ति को दायित्व मिले इसका हम पूरा ख्याल रखें। मुझे क्या आपके यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है, अल्पसंख्यक मोर्चा खासतौर से मुस्लिम समाज के दर्शकों को जोड़ने का काम बीजेपी कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि वो मोर्चा वाले पदाधिकारी को मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, वो लोगों को जोड़ नहीं पाते। ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। आपने सही सवाल किया, हम पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं सबको साथ जोड़ने की, उस वर्ग को भी, अल्पसंख्यक समाज को भी हम साथ जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूरी समझ नहीं रखता और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी को भी पूरा समझ लेना की जरूरत है, हमारी विचारधारा को पूरा समझे, हमारी कार्य प्रणाली को पूरा समझ ले, उसके बाद ही हमारे लोगों को भी पूरा समझने के बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। कभी भी ये छोटा ना समझी से, ये इसे एक शब्द में कहूँ कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है।